तो आइए आज बात करते हैं क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर के सॉल्व न्यूमेरिकल के बारे में। सॉल्व न्यूमेरिकल को क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि इसका आंसर तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, बट कुछ लड़के होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको डाउट होगा कि ये किस तरह से सॉल्व किया, ये फॉर्मूला ही क्यों लगाया गया है। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को बताने का आज मैं ट्राई करूंगा। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो जब मैंने डाला था हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, तो हमने कैसे सॉल्व किया था, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था ना कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। गिवन लिखना है, फिर टू फाइंड लिखना है, फिर फिर फॉर्मूला लिखना है, फिर सॉल्यूशन लिखना है। तो इस स्टेप से, इस मेथड से मैं अभी ट्राई करूंगा सॉल्व करने का। ठीक है, आप भी नोटबुक और पेन लेके बैठना, आप भी ट्राई करना मेरे साथ। देखते हैं, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एन एथलीट इज रनिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है, ठीक है, एथलीट समझते हैं ना आप लोग, वही एथलीट जो भागते हैं ना, दौड़ते हैं जो। He runs a distance of 400 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 400 मीटर। कितने टाइम में, इन 25 सेकेंड। क्लियर, ये हमको गिवन में दिया है। किस में दिया है, गिवन में दिया है। क्या दिया है, देखो गिवन में हमको क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितना, 400 मीटर। कितने टाइम में, 25 सेकेंड में। और बोला है बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजिशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न होने से बिफोर माने पहले बताइए कि व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, जैसे मान लो, समझो 400 मीटर दौड़ा, ठीक है, ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया था, दौड़ते 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 पहुँच ही रहा है, पहुँचा नहीं है। ठीक है, पहुँचने से पहले उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या है। पहुंचने से पहले की बात है कि उसकी एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड मैंने आपसे डिस्कस किया था, क्या होता है एवरेज स्पीड। देखो, एक तो होता है स्पीड, ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट 20 मीटर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ये तो होता है स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये हम किसी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निकालते हैं। किसके लिए निकालते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। कि सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये यहाँ से पहुँचा बी पे, कितना किलोमीटर, मान लो कि ये चला 10 किलोमीटर, बराबर। तो 10 किलोमीटर जब वो चल रहा था, तो उसके हर पॉइंट पे उसका स्पीड सेम तो नहीं होगा। आप खुद ही इमेजिन करो कि आप यहाँ से निकलते रहोगे, अपने स्कूल जाते रहोगे, घर से निकल के, कोई गाड़ी से जाता होगा तो उसको पता होगा कि जैसे आप गाड़ी से चले तो हर पॉइंट पे, रोड पे, हर एक जगह पे आपका स्पीड सेम तो नहीं होगा। कभी स्पीड ब्रेकर आएगा तो स्पीड स्लो होगा, कभी खाली रोड है तो स्पीड तेज होगा। तो कहने का मतलब है लॉन्ग टाइम में जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो एवरेज स्पीड हमको ये बोलता है कि हर पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी थी। एक एवरेज बताओ आप, वैसे तो नहीं निकाल सकते, बट इसका एक एवरेज बताओ कि हर पॉइंट पे आपकी स्पीड कितनी थी। ठीक है, एक बात याद रखना, एवरेज स्पीड किसके लिए निकालते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चल रहा है, 400 मीटर तक चला गया, कितने सेकंड में, 25 सेकंड में। हमको क्या पूछा है, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर। अच्छा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। एवरेज स्पीड आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, कितना डिस्टेंस है, 400 मीटर, और टाइम कितना है, 25 सेकेंड। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्लियर, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 25 है, ये हो जाएगा 1, और कितना हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या निकल के आया, 16 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकल गया, सिंपल, गिवन दिया था, फॉर्मूला हमने लिखा, वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकल आया। सेकेंड हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं, यहीं पे हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। क्लियर।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो कितना चला 400 मीटर, ठीक है। और अगर एवरेज स्पीड कब की थी, एवरेज स्पीड है रिटर्न होने से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, रिटर्निंग ऑफ ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न होने से पहले। हमको क्या पूछा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट चलेगा और अगर जो चलते चलते अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। ओरिजिनल पोजीशन पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। और टाइम कितना दिया है, 25 सेकेंड, तो ये कितना हो गया, 0। तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे किया हमने। हमको यहाँ पे क्या पूछा था, हमको यहाँ पे पूछा था कि बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन व्हाट इज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये दोनों हमको पूछा है रिटर्न होने से पहले। बट अगर जो उस पॉइंट पे पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लेकर के सॉल्व किया है। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़े। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमको टाइम दिया है, कितना दिया है, 30 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, एक जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है, उस तरह से आप लिख लेना, ठीक है। हम तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब टाइम कितना दिया है, 30 सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिफोर टेकिंग ऑफ, टेक ऑफ होने से पहले की बात है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे, तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस का मतलब एस निकालना है। देखो एस एक्चुअल में क्या होता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर s जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे डिस्टेंस क्यों लिखा, डिस्टेंस निकालना तो s क्यों लिखा। समझो इस बात को कि जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है, एक लाइन में चलता है, यहाँ पे समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करता है तो एक ही लाइन में चल रहा है, इस जगह पे उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी, आप ये बात याद रखना कि जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करेगा ना, जैसे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये कैसा मोशन, एक लाइन में से मोशन कर रहा है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सेम होता है। शॉर्टकट रास्ता बोलते हैं ना, जिसको हमने पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है टोटल, कितना चला वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। शॉर्टकट ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया और सीधे ए से चला और बी पे पहुंचा, सीधे ए से चला और बी पे पहुंचा, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जितना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। बट एस एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। किसी ने आपसे पूछ लिया कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस क्या है, तो आप उसको बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्टेंस नहीं है। बट हाँ, आप डिस्टेंस लेते हैं, क्यों लेते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन हो रहा हो, लीनियर मोशन करता है तब। क्लियर। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, एस निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यू की वैल्यू क्या हो गई, 0। बस फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 इंटू टी प्लस टी तो हमको दिया 30 सेकेंड, बट ये भी 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3.2 इंटू टाइम 30 सेकेंड, ये कितना है 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 और ये कितना हो जाएगा 3.2 1/2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 450 इंटू 3.2 बराबर। इसको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, ये हो जाएगा 1440, ठीक है। ये हो गया एस की वैल्यू 1440 मीटर, ठीक है। कैसे हमने सॉल्व किया, 30 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कर देते हैं लोग, 30 का स्क्वायर इंटू 3.2 इंटू 1/2, ये हमको दिया है ना। इसको करो तो ये कितना हो जाएगा 900, 3.2 इंटू 1/2। इसको डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 900 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा
450, 450 को 3.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा 1440 मीटर। ठीक है, क्लियर। थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन है, आप करते रहिएगा। तो आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा है कि अ कंगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कंगारू। हमको क्या करना है, कंगारू का इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखते दिया क्या है। तो अ कंगारू जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, जंप कर रहा है 2.5 मीटर वर्टिकली ऐसे जंप कर रहा है ना, तो एस की वैल्यू मिल गई, एक लाइन में है ना, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो एस कितना होगा 2.5 मीटर। और क्या लिखा है, व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी, हमको क्या फाइंड करना है, यू फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर हो गया। इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिया, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है। क्या करना है, देखो कंगारू जंप कर रहा है ऊपर, ऐसे सीधे कूदते हैं ना, ऐसे 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 जंप कर रहा है। ठीक है, तो जब वो जंप कर रहा है, कहाँ पे जंप कर रहा है, वर्टिकली, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि कहाँ पे लगता है, नीचे की तरफ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जंप कहाँ पे कर रहा है, ऊपर की तरफ, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, माइनस लगाया। क्यों माइनस लगाया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग है, डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। जंप कहाँ कर रहा है, ऊपर, ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, नीचे, डायरेक्शन अपोजिट है, हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, अच्छा एस दिया है, यू निकालना है, ए दिया है, अच्छा वी हमको नहीं दिया है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, बराबर, क्योंकि ऊपर जाने के बाद फाइनल में तो नीचे आ ही गया होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि निकल गया होगा। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, आपको थोड़ा समझना है कि यू दिया है, सॉरी एस दिया है, ए दिया है, वी दिया है, यू निकालना है। कौन से फॉर्मूले में ये जो हमने डाटा निकाला है फिट बैठेगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से हम एस निकाल सकते हैं, बाकी सबकी वैल्यू दी है। v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है, सॉरी यू स्क्वायर हमको निकालना है, प्लस 2 कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 9.8 इंटू एस कितना है 2.5, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 9 जन 18, ये कितना हो गया 19.8 इंटू ये कितना होगा 2.5। ठीक है, तो 19.8 और ये 2.5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, तो इधर हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -49। ठीक है, 49 को इधर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 49 इक्वल टू यू स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 49, और रूट से बाहर निकालोगे तो u इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या निकल के आई 7। क्लियर हो गया, 7 मीटर पर सेकेंड। कैसे निकाला, सीधा सीधा कैलकुलेशन था, सारा डाटा हमको दिया था, u की वैल्यू निकालनी थी, हमने वैल्यू पुट करके u की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मोटर बोट, समझ रहे हो ना क्या है, सीधा सीधा कैलकुलेशन था, ज़्यादा कुछ उसमें था नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लेना, बस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हाँ मल्टीप्लाई आप कर लेना, बाकी सब ठीक है, एकदम बढ़िया है। चलो आगे बढ़े। सॉल्व करने से पहले गिवन भी लिखना, गिवन लिखने के बाद टू फाइंड भी लिखना, टू फाइंड के बाद फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला के बाद सोल्यूशन करना, बराबर। देखो, अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0, बराबर। आगे देखो, मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मूव कर रहा है कैसे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इफ इट अटेंड द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड, और क्या लिखा है 50 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, टाइम कितना है 5 सेकेंड। आगे दिया है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम, तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस ट्रेवल, और क्या करना है डिस्टेंस, डिस्टेंस माने एस निकालना है, दो चीज हमको निकालना है। ठीक है, निकाल ले, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट टाइम, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमको ये निकालना है, और हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें ना
एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, v माइनस u, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितना दिया है v 15, u की वैल्यू 0, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड, बराबर। तो ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, निकल गया ना। एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन पूछा था हमसे, v माइनस यू दिया है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया एक्सेलरेशन। सेकेंड हमको क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, s निकालने के लिए बोला है। s कैसे निकाले, एक सेकेंड निकालते हैं यहाँ पे। कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, देखो सोचो, s निकालना है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। देखो हमको क्या क्या दिया है, हमको a दिया है, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले में देखो a दिया है, t दिया है, u की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है, s निकाल सकते हैं, s माने डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना हम लोग। चलो वैल्यू पुट कर दो बस, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू टाइम कितना दिया है 5 का स्क्वायर। ये टर्म कितना हो गया 0 इंटू टू जीरो इंटू टी कितना हो गया 0। इधर कितना हो गया हाफ इंटू 3 इंटू 25 बराबर। तो ये हो गया हाफ इंटू 25 इंटू 3, ये हो गया 75, 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 37.5, ये हो गया s, इतना मीटर। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाला। हमने डाटा को देखा, गिवन क्या क्या है, उसके बेस पे फॉर्मूले लगाए और वैल्यू को क्या क्या फाइंड आउट किया। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक बार नोटबुक और पेन निकालना और ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो कि सॉल्व नहीं है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल चलते हैं, तब तक के लिए बाय।